नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मोहब्बत जो एक दूसरे को करीब लाती है, एक बना देती है, एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। महत्वाकांक्षा जो देती है जुनून कुछ कर गुजरने का, दौलत और शोहरत कमाने का, जिंदगी में एक मकाम हासिल करने का। लेकिन अक्सर जिंदगी में मोहब्बत और महत्वाकांक्षा एक दूसरे के आड़े आ जाती है और हमें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है और यह चुनाव आसान नहीं होता है। लेकिन अगर एक के लिए दूसरे को धोखे में रखा जाए तो इसका अंजाम जानलेवा भी हो सकता है। हमारी आज की ये कहानी हम सब ने पहले कई बार सुनी है, लेकिन उसे समझने की कोशिश पहली बार कर रहे हैं। क्या मोहब्बत और महत्वाकांक्षा के बीच में बैलेंस बनाया जा सकता है? और अगर इनके बीच बैलेंस ना बने तो इनमें से एक का त्याग करना ही उचित है। क्या हुआ जेम्स? चलो कोई ना, इस मर्ज की भी दवा है मेरे पास। तुम्हें एक अच्छी सी फुट मसाज देता हूं। अब ठीक है? इसके आगे क्या हुआ उससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। जेम्स ने तैश में आकर धीरज की जान ले ली और फिर पुलिस से बचने के लिए जेम्स और रेचल ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे कहीं दूर जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की। पुलिस की सख्त तहकीकात से रेचल की हिम्मत टूट गई और उसके बयान के आधार पर जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जेम्स को 10 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई गई और रेचल को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की। मुजरिमों को दी गई सजा पर भी काफी बहस हो चुकी है। 50 साल पहले के नानावती केस से भी इसकी तुलना की गई और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर ये जुर्म 50 साल बाद दोबारा हुआ है तो मुमकिन है कि ये फिर से हो, बार बार। आज हम इस केस को इससे जुड़े किरदारों के दृष्टिकोण से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस मोड़ पर वो क्या अलग कर सकते थे जिससे इस हत्या की, इस जुर्म की नौबत ही नहीं आती। आप इधर आओ, मैं आपको समझाता हूँ। आप कंफर्टेबल हो गए? यस सर। हाँ, आप इस तरह से बाल हटाओगे, यहाँ पे किस करना और बोलना इत्र मामल्लम चरणम। ओके, समझे आप? यस यस यस। एंड एक्शन। इत्र माइमल्यम चर्मम। Because I use Sparkle Moisturizing Lotion, 100% pure and 100% natural. ओके, चलो ब्रेक। कैसा था? नाइस शॉट। तुम्हें ऑकवर्ड तो नहीं लगा ना मुझे ऐसे शॉट देते हुए देखकर? तो क्या हुआ? वो तुम थोड़ी ना थे। आई नो, यू वर जस्ट प्लेइंग द कैरेक्टर एंड इन रियलिटी तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो पता है शूट के बाद डायरेक्टर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कि मुझ में ना एक स्पार्क है। तो है? मुंबई में तो मैं छा जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जेम्स। ये रीजनल इंडस्ट्री ना, इससे मैं ऊब चुकी हूँ।
ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि मेरा टैलेंट इसमें समा सके। और मैं अपने पंख फहराना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ। मुझे ना मुंबई जाना है जेम्स, प्लीज जेम्स। रेचल यार, मुंबई तुम्हें सिर्फ वहां की चकाचौंध दिख रही है। वहां की असलियत क्या है मैं जानता हूं। वहां मॉडल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ये तुम भी जानती हो। इट्स नॉट सेफ रेचल। मुझे नहीं जानना इंडस्ट्री की असलियत और चकाचौंध के बारे में। मेरी बात कर, मुझ पर तो भरोसा है ना तुम्हें? पापा तुम पर पूरा भरोसा है, पर तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? बस सुनो, सिर्फ 3 साल का टाइम दे दो। मैं पूरी मेहनत और लगन से कामयाब होने की कोशिश करूंगी, और अगर फेल हो गई तो सीधा घर वापस, और चौथे साल के पहले दिन तुमसे शादी। प्रॉमिस। ओके, तो मैं 3 साल तक शादी के लिए वेट करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। एनीथिंग फॉर यू। अगर हनीमून अभी मना लें तो? अंकल, वो मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था। बोलो। अंकल, मुझे लगता है कि सबको एक मौका तो मिलना चाहिए अपने ड्रीम्स पूरे करने का। रेचल टैलेंटेड भी है, पैशनेट भी है, और इतनी समझदार तो है कि कहीं भी अपना ख्याल रख सकती है। उसके सपने मुंबई में ही पूरे हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं अंकल? जेम्स, मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है। अब वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियली थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। Cheers to our superstar Rachel. तुमने मुंबई का एड्रेस और फोन नंबर नहीं दिया। अरे भूल ही गई, मम्मा से ले लेना। ओके। और रहोगी किसके साथ वहां? 2 रूममेट्स हैं, एक किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती है और दूसरी राइटर है। मिली नहीं हूँ दोनों से, पर फोन पे बातचीत से तो ठीक ही लगी। बाय। बाय जेम्स, एंड थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आई वॉन्ट लेट यू डाउन। लुक देयर, चलो अब। यार समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कांग्रेस बोलूं या बेस्ट ऑफ लक? क्या मतलब? मतलब तेरी गर्लफ्रेंड सुपर मॉडल बनने जा रही, इसके लिए तुझे कांग्रेस बोलूं या खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुंबई की चकाचौंध में अकेली, इस बात के लिए तुझे बेस्ट ऑफ लक बोलूं? बहुत कमीने हो बे तुम लोग, बहुत कमीने। वो तो पैदाइशी है। ये नेटवर्क नहीं आ रहा, 1 मिनट में आया फोन करके। नेटवर्क के बहाने भैया चेक करने गए हैं। क्या हुआ? नहीं उठाया? या हाय रेचल, कहाँ हो यार? कब से फोन कर रहा हूँ। सॉरी यार, मैं शहर में थी। हाँ सॉरी यार, मेरी गलती है। बाकी सब ठीक? सेटल? या अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। पता है मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। हाँ हाँ बोलना। कल और परसों 2 दिन मेरा ऑडिशन है एड के लिए। ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट। हाँ, अब कैसा हुआ बताना मुझे। श्योर। चलो तुम अभी आराम करो, फिर मैं करता हूँ बाद में फोन, है ना? गुड नाइट स्वीट हार्ट। गुड नाइट, बाय। मॉर्निंग सर। Good morning. Take a seat. थैंक यू। जेम्स,
Sir. तुम्हारी अगली ट्रिप के ऑर्डर्स कभी भी आ सकते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग इट एनी टाइम. No worries, sir. I'll be ready. गुड. हेलो. रेचल यार, कहाँ हो तुम? हाउ आर यू? अरे मैं सुपर ठीक हूँ, सुपर हैप्पी हूँ. लगता है ऑडिशन बहुत हिट हुआ है. अरे हिट नहीं, सुपर हिट. जेम्स, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. पता है, हर बार की तरह ना मैं इस बार भी नर्वस हो गई थी, घबरा गई थी. पर इस बार ना एक मसीहा था वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए. उसने मुझे ठीक वैसे ही संभाला जैसे तुम मुझे संभालते हो. मैं सोच रही थी कि 5 मिनट के ऑडिशन में उसने क्या क्या देख लिया. या ट्रू. वैसे है कौन ये मसीहा? धीरज नाम है उसका. एयर एड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है. आई सी. रेचल, आई एम सॉरी, मुझे अचानक से याद आया, मुझे विनीत से मिलने जाना है. चलो बाद में बात करते हैं. ओके, बाय. बाय. जेम्स, अगला ट्रिप तुम्हारा साउथ अफ्रीका, केप टाउन. मुंबई से बोर्ड करोगे तुम. 2 महीने का ट्रिप है. रेचल यहाँ है नहीं, शुडंट बी अ प्रॉब्लम. पेपर्स चेक कर लो, तब तक मैं मिस्टर नायर से मिलकर आता हूँ. ओके? Sure, sir. या. थैंक्स. हेलो. हेलो. मेरा अगला असाइनमेंट आ गया है. 2 महीने की ट्रिप है. एंड यू नो व्हाट, इस बार मेरी बोर्डिंग मुंबई से है, तो मैं सोच रहा था कि निकलने से पहले 2 दिन हम साथ गुजार सके. तो ब्रिलियंट जेम्स, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तुम्हें पता है, 1 हफ्ते के लिए ना मेरे रूममेट्स भी बाहर जा रहे हैं, तो तुम आराम से रह सकते हो. ग्रेट. तो मैं आज ही टिकट बुक कर लेता हूँ. थैंक यू बेबी. सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे आने में ना देर हो जाएगी. चाबी है ना डोर मैट के नीचे रखी है. अंदर चले जाना एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल बेबी. वेलकम होम स्वीटहार्ट. वाओ, सो रोमांटिक. पर तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गई? देखा मैंने बैल्कनी से तुमको आते हुए. आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट. मैं वहां से निकल ही रही थी तो सबने मुझे रोक लिया. बोला केक कटिंग के पहले नहीं जाना है, और किसी और का बर्थडे होता ना तो मैं 2 बार सोचती भी. बट डूड, धीरज का बर्थडे था, कैसे नहीं जाती. या ऑफ कोर्स. तो ड्रिंक्स भी थी पार्टी में. ऑफ कोर्स डूड, ऐसी पार्टी में तो ड्रिंक्स होती ही हैं. या
जेम्स, क्या बात है? आर यू इन अ हरी? सर वो एक्चुअली रेचल आई है मुंबई से और सिर्फ 2 दिन के लिए आई है, तो मैंने सोचा जल्दी फिल कर लेता हूँ। ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना। जाओ जाकर पहले रेचल से मिलो। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी। Thank you so गॉड much. ब्लेस बोथ ऑफ यू। It's been 2 long months for you. वैसे पार्टी तो बाहर चल रही है, तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। पता है जेम्स, अब धीरे धीरे ना सब ठीक होता दिख रहा है। धीरज ने मेरी बहुत हेल्प की है। दैट डूड इज जस्ट सो ऑसम। ये डूड क्या लगा रखा है यार? मतलब एवरी टाइम लगता है मुझे मुंबई की हवा लग गई। मुझे लगता है तुम्हें मुंबई की नहीं, उस धीरज की हवा लग गई है। धीरज नाम के प्रति जेम्स के मन में द्वेष शुरू से ही बस गया था, लेकिन फिर भी वो उस द्वेष को, उस जलन को अपने अंदर दबाए बैठा था। वो जलन जो धीरे धीरे एक ज्वालामुखी में तब्दील हो रही थी। काश के जेम्स ने धीरज के बारे में खुलकर रेचल से बात की होती, तो शायद वो अपने इस अनजाने अनदेखे खौफ का सामना बेहतर तरीके से कर पाता, और शायद रेचल में आ रहे बदलाव को भी अच्छी तरह से समझ पाता। शायद वो ये समझ जाता कि रेचल के लिए करियर प्यार से बढ़कर है, और अगर उसे रेचल का ये रवैया मंजूर नहीं होता तो वो उससे बहुत पहले ही अलग हो गया होता, और किसी को भी अपनी जान से हाथ धोने की नौबत नहीं आती। Bye. Beta, just 1 minute. थैंक यू। Bye. Bye. आंटी वो पार्सल में क्या था? Mysore Pak. मैसूर पाक? पर रेचल तो मिठाई खाती नहीं है। अरे बेटा, वो अपने लिए नहीं लेके गई है, अपने किसी दोस्त के लिए लेके गई है। क्या बताया था उसने? धीरज। हे बेबी। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। थैंक यू सो मच। मेरे फ्रेंड्स तुमको विश करना चाहते हैं। हाय जेम, दिस इज धानिया, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाय जेम्स, स्नेहा हियर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हे डूड, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। धीरज। यार रियली डूड, बिना नाम बताए पहचान लिया तुमने यार। नेवर माइंड, रेचल को फोन दो। श्योर। हेलो। तुम जब फ्री हो जाओ तो कॉल करना। हेलो। मैंने तुमसे फोन करने के लिए कहा था ना। हाँ तो फ्री होकर कॉल करने के लिए कहा था ना। रात के 1:30 बज रहे हैं रेचल, अभी कहाँ बिजी हो तुम? प्लीज जेम्स, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा बर्थडे मेरे बगैर? ऑसम। क्या मैं नाम जान सकता हूँ कि मेरे बर्थडे पे कौन कौन से गेस्ट इनवाइटेड हैं? स्नेहा है, धन्या है और धीरज भी है। धीरज? I knew it, damn it. कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन सुन के। साई की तरह चिपका रहता है वो तुमसे। प्लीज जेम्स, तुम। No, you listen to me. अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। That would be the best birthday gift ever. Okay?
हे, बोलो। कैसी हो? बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें। 3 दिन बाद खबर ले रहे हो। I'm sorry यार रेचल, I didn't mean to hurt you. इट्स ओके। अच्छा कहाँ हो? एक प्रॉपर्टी एजेंट के साथ नया घर देखने आई हूँ। आओ, नया घर है नौला। ये कब हुआ? इन 3 दिनों में टाइम मिला होता ना खबर लेने का तो पता चल जाता। यार ऐसा क्या हो गया इन 3 दिनों में? बहुत कुछ हो गया। मकान मालिक ने नोटिस दे दिया, धन्या दिल्ली चली गई और स्नेहा ने भी नया घर ले लिया। और मैं भी, कितनी तकलीफ से ये घर मिला है ना मुझे, मैं ही जानती हूँ। अच्छा शिफ्ट कब कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ मुंबई हेल्प के लिए। मैं कर लूंगी मैनेज, वैसे भी इतना सामान नहीं है मेरे पास। ओके देन, टेक केयर। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। ओके? आई नो। बाय बाय। हेलो। अच्छा सुनो, नूडल्स मंगा रहा हूँ। चिकन मंचूरियन खाना है या मशरूम? चिकन। कौन है वहां पर? किसकी आवाज है? वो धीरज। रेचल, वो वहां क्या कर रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो आदमी तुम्हारे पास नहीं चाहिए। इट्स ओके जेम्स, प्लीज। वो सिर्फ हेल्प करने आया है। व्हाट हेल्प करने आया था यार? जब मैंने मना किया था कि वो आदमी मुझे तुम्हारे पास नहीं चाहिए, तुम कर क्या रहे हो तुम्हारे पास? जेम्स प्लीज, विल यू काम डाउन? मैंने कहा ना, वो सिर्फ हेल्प करने आया है और खाना खाकर चला जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लो, वो रात में वहां पर नहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। इज दैट क्लियर? ओके जेम्स, इट्स क्लियर। अब मैं फोन रखूं? काश के जेम्स ने उस सुबह क्रोध से नहीं संयम से काम लिया होता तो शायद वो रेचल की बेवफाई के बदले उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता और ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम नहीं देता। जिंदगी के हर मोड़ पर हर फैसले के लिए हमारे पास विकल्प होता है और उस पल में लिए गए फैसले से आगे का सफर तय होता है। आइए देखते हैं कत्ल की इस सुबह तक रेचल का सफर। Beta, this lipstick is not matching. I think you must apply this. Yeah, beautiful pink. This is going to match with your dress. मम्मा, Yeah. मैंने फैसला कर लिया। What? मुंबई तो मैं जाके रहूंगी। मुझे तो पहले से ही मालूम है बेटा, तुम्हारी डेस्टिनी इस छोटे से शहर में हो ही नहीं सकती है। पर दादा नहीं मानेंगे। उसकी टेंशन आप मत लो, डाडा को मनाना मुझे आता है। कैसे मनाओगी उन्हें? अंकल, रेचल टैलेंटेड भी है, पैशनेट भी है, उसके सपने मुंबई में ही पूरे हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीयर्स फॉर अ सुपरस्टार रेचल। चीयर्स। चीयर्स।
कैसा रहा ऑडिशन? पता नहीं, कैमरा ऑन होते ही ना मुझे क्या हो जाता है। इट्स ओके रेचल, बिगनिंग में ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। थैंक यू सो मच हमेशा मेरा साथ देने के लिए। Hi, my name is Rachel. My age is 24, my height is 5'4", and my vitals are 33, 26, 34. एक्सक्यूज मी, धीरज। यस, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए। आप मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, आप मॉडल क्यों नहीं बने? आई मीन यू आर सो हैंडसम। अगर हर हैंडसम आदमी मॉडल या एक्टर बन गए, कैमरे के पीछे का काम कौन संभालेगा? गुड कम बैक। अगर आप ज़्यादा बिजी ना हो तो मैं आपको कॉफ़ी पिला सकती हूँ। चुनाव फिलहाल फ्रेश हो बार। श्योर, सी यू, बाय। जिंदगी में किसी भी मकसद को हासिल करने का कोई आसान तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो जोखिम से भरा हुआ होता है। काश के संघर्ष से इतनी जल्दी हार मानने की बजाय रेचल ने अपनी कला, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा किया होता तो शायद उस रिश्ते की नींव ही नहीं पड़ती जो एक बेरहम कत्ल की वजह बना। हाँ, तो आप कुछ कह रही थी। आई एम श्योर आप इतने बिजी रहते हैं तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप सब मॉडल्स का स्क्रीन टेस्ट देखें। बट प्लीज़ एक बार मेरा स्क्रीन टेस्ट देखकर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए ना कि मैं मॉडल बन सकती हूँ या नहीं, और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो कोई टिप्स। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे लगा था कि तुम भी और मॉडल्स की तरह। मॉडलिंग मेरा पैशन है, और अपने पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाहती। वो तो आप इतने सीनियर हैं, मैंने सोचा आपसे एडवाइस ले लूं। या थैंक यू। सीनियर तो हूँ, लेकिन आई मस्ट से कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पैशनेट, टच में रहना तुम मेरे। हेलो रेचल यार, कहाँ हो तुम? हाउ आर यू? अरे मैं सुपर ठीक हूँ, सुपर हैप्पी हूँ। लगता है ऑडिशन बहुत हिट हुआ है। अरे हिट नहीं, सुपर हिट। जेम्स, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पता है, हर बार की तरह ना मैं इस बार भी नर्वस हो गई थी, घबरा गई थी, पर इस बार ना एक मसीहा था वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए, और उसने मुझे ठीक वैसे ही संभाला जैसे तुम मुझे संभालते हो। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और पता है जब मैं उसे थैंक्स कहने के लिए गई तो उसने मुझे कहा सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, ट्रीट देनी होगी। और फिर हम कॉफी पीने गए, और पूरे टाइम वो मेरे ऑडिशन की इतनी तारीफ कर रहा था। मैं सोच रही थी कि 5 मिनट के ऑडिशन में उसने क्या क्या देख लिया। और पता है, कॉफी के पैसे भी उसी ने दिए। है कौन ये मसीहा? धीरज नाम है उसका, एयर एड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है। हम बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। रूल नंबर 1, अगर सुपर मॉडल बनने का सपना देख रही हो तो किसी भी बी ग्रेड एजेंसीज के साथ काम करना स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि एक गलत रिलीज तुम्हारा जिंदगी भर के लिए करियर खत्म कर सकती है। मैं तुम्हें कुछ ब्रांड्स के लीड्स दिलाता हूँ। रियली? यस। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। वैसे यहाँ से जाने के बाद क्या करोगी तुम? कुछ खास नहीं। एक्सीलेंट। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड चिराग का आज बर्थडे है, तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी? तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी मत पिया करो, चल भी नहीं पा रही हो तुम। I'm okay। कहो तो तुम्हें उठाकर ऊपर तक छोड़ दूं? चलो, वैसे भी हमें नीचे उतारने वाला ऊपर ही बैठा है। क्या मतलब? जेम्स।
अपने फियांसे को ऊपर बैठाकर तुम मेरे साथ यहाँ पार्टी कर रही थी। मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। आई विल मैनेज। वेलकम होम स्वीट हार्ट। वाओ, सो रोमांटिक। थैंक यू धीरज, तुम नहीं होते ना तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि निखिल राजाध्यक्ष मैं अपना फोटो शूट करवाऊंगी। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं ना 2 दिन के लिए मैसूर जा रही हूँ मम्मा पापा के पास। मम्मा पापा की एनिवर्सरी है। ग्रेट। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए वहाँ से? मैसूर की 2 ही तो चीजें स्पेशल है, एक तुम और दूसरा मैसूर पाक। 2 दिन नहीं रह सकते मेरे बगैर? बात 2 दिनों की नहीं है। कम ऑन, डोंट बी जेलस। अपने पेरेंट्स के घर आई हूँ मैं। कोई आया है, वेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। फॉर यू। जेम्स का फोन। जेम्स का। हेलो। मेरे बर्थडे पे कौन कौन से गेस्ट इनवाइटेड हैं? नेहा है, धन्या है और धीरज भी है। आई न्यू इट। कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन सुन के। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। That would be the best birthday gift ever. Okay? मैडम यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए। हेलो। कैसी हो? 3 दिन बाद खबर ले रहे हो? यार ऐसा क्या हो गया इन 3 दिनों में? मकान मालिक ने नोटिस दे दिया। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। बाय। करियर के लिए महत्वाकांक्षी होना, शोहरत और नाम कमाने का जुनून होना, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन उस महत्वाकांक्षा को अंजाम देने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना, यह खतरे से खाली नहीं होता। अगर रेचल ने अपने हुनर, अपनी काबिलियत के साथ ईमानदारी बरती होती तो शायद उसे धीरज के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती और शायद धीरज की हत्या भी नहीं होती। इंसान के आज को गढ़ने में उसके अतीत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या था धीरज का अतीत? क्या थी उसकी कहानी जो उसे उस सुबह रेचल के घर तक ले आई जहां एक दर्दनाक अंत उसका इंतजार कर रहा था? हेलो। गुड मॉर्निंग माँ। पायल लागू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? तू है ना, फिक्र ना किया कर मेरी। अब तू बस बोलता ही रह। जब तक तेरी ध्यान रखने वाली कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिल जाती ना, फिक्र तो होगी ना मुझे। तो ऐसा करो, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो और जब मिल जाए तो मुझे फोन कर दो, फर्स्ट फ्लाइट से आ जाऊंगा। फिर मजाक में टाल दी ना बात। माँ, मजाक करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा सुनो, शाम को फोन करता हूँ, बाय। अरे सुन तो। गुड मॉर्निंग। एक किस अगर तुम भी दे देते तो मैं भी थोड़ा जल्दी उठ जाती। अभी भी देरी नहीं हुई है, बहुत सारा काम बाकी है। आधे घंटे में तैयार होकर ऑफिस पहुंचो और नाश्ता ऑफिस की कैंटीन में ही कर लेना, ठीक है? बाय।
एक्सक्यूज मी, धीरज, यस, मैं आपको कॉफी पिला सकती हूँ? फिनाफिना रेस्टो बार। श्योर। रियली? कॉफी शॉप? हाँ, तुमसे मतलब? मतलब ब्लडी यू आर माय बॉयफ्रेंड। तुम किसी दूसरे लड़के के साथ कैसे जा सकते हो? हे लिसन, किसी के साथ एक या दो बार सो जाने से कोई किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता, समझी तुम? और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, इसलिए अपना ये इमोशनल ड्रामा ना बंद करो। धीरज, इसे भी डम कर दिया। मन भर गया यार। किसी दिन किसी गलत लड़की के हाथ पे चढ़ गया तो मरेगा तू। कहाँ जा रहे? शिकार पर। तू बहुत ही बड़ा डूड समझता है ना अपने आप को। अगर कोई लड़की तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे घुमा फिरा के डम करने के बाद अगर तुझे पहचानने से भी इनकार कर दे तो कैसा लगेगा तुझे, बता? एक मिनट, मैं सिगरेट भी करा। भाई का दिल बहुत पहले ही दुख चुका है। सच्चा प्यार था इसका। 5 साल साथ रहे और 12वीं क्लास में इसे छोड़ के चली गई थी। और वजह कोई भी नहीं। आज रात को क्या कर रही हो? श्योर, या विल सी यू। बचपन में लगी एक चोट ने धीरज के दिल में इस तरह से घर कर लिया था कि उसे लड़कियों से या शायद वफादारी से डर लगने लगा था। कमिटमेंट के डर और लड़कियों के प्रति एक निरादर की भावना ने उसे एक कंपल्सिव वुमेनाइजर, एक व्यभिचारी बना दिया था। काश उस संवेदनशील उम्र में लगे सदमे से उभरने के लिए धीरज को काउंसलिंग या फिर पेशेवर सलाह मिली होती, तो शायद वो आज उस दर्द से उभरकर एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता। कब वापस आओगी? 2 दिन नहीं रह सकते मेरे बगैर। 2 दिन तुम किसके साथ हो? तुम ना। कोई आया, वेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। कम इन। आ गई अकल ठिकाने में? आई एम सॉरी। दैट्स माय बेबी। सरप्राइज। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास आई और ये रहा तुम्हारा मैसूर पाक। स्वीट्स बाद में, सबसे पहले मेन कोर्स। जेम्स का फोन, जेम्स का। धीरज, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? ये उन दोनों की आपस की बात थी। तूने फोन स्पीकर पे क्यों डाला? शोर नहीं होगा तो नफरत कैसे बढ़ेगी? और रेचल जेम्स को छोड़कर मेरे पास कैसे आएगी? इसलिए स्पीकर पे तो फोन को डालना जरूरी था। हेलो। हे, मिल गई चाबी? बस अभी मिलने ही वाली है। गुड। शिफ्ट कब कर रही हो? इस देश की सबसे बड़ी एड एजेंसी के मीडिया एग्जीक्यूटिव को रात भर सामान शिफ्ट करने के अलावा और जरूरी काम हो भी क्या सकता है? या आई नो। ऐसा है ना, अगर इतनी स्पीड से करोगी ना तो पूरी रात इसी में निकल जाएगी। मुझे दो। तो जल्दी किसे है? और स्पेशली तब जब कल की होने वाले सुपर मॉडल तुम्हें कंपनी दे रही है। ऐसा है ना मैडम, कंपनी से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। ऑर्डर करूं? श्योर। हेलो। कुछ नहीं यार, बस शिफ्टिंग में बिजी थी। अच्छा सुनो, नूडल्स मंगा रहा हूँ। चिकन मंचूरियन खाना है या मशरूम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो आदमी तुम्हारे पास नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, वो सिर्फ हेल्प करने आया है और खाना खाकर चला जाएगा। वो रात में वहां पर नहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। इज दैट क्लियर? ओके जेम्स।
बाप की प्रॉपर्टी है। धीरज तुम चुप रहो। जेम्स प्लीज मेरी बात सुनो तुम। मैं बताता हूँ मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है। जेम्स तुम क्राइम ऑफ पैशन। अपराध की दुनिया में यह जुमला हमें अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन दूसरे अपराधों की तरह यह भी टल सकता है। महत्वाकांक्षा, लालच, क्रोध, ये वो जज्बे हैं जिसमें इंसान अंधा होकर कत्ल जैसे जुर्म को अंजाम दे देता है या फिर उसका शिकार हो जाता है। संयम, सतर्कता और धैर्य, ये वो गुण हैं जिनसे ऐसे जुर्म टाले जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी में किरदारों और उनके जज्बात को समझने की हमारी कोशिश भविष्य में इस तरह के जुर्म को रोकने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।